नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर जो अजान होती है उसको लेकर एक बार फिर विवाद सामने। इंदौर के वकीलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला और इसे बंद करने की मांग की और इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा। वकीलों की दलील है कि जिला कोर्ट और हाईकोर्ट के आसपास कई सारी मस्जिदें हैं जहां लाउड स्पीकर से होने वाली अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है और न्यायालय के कामकाज में दिक्कत आती। और अब इस मामले में सियासी बयान आने के बाद जमकर सियासी बयानों के साथ साथ आरोप भी शुरू हो गए। बीजेपी के बड़े नेता वकीलों की मांग का समर्थन करते दिख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी इसे कोरी सियासत बताकर इससे पल्ला झाड़ रही लग जाता है तो पूरा क्षेत्र की जनता उठ जाती है। लोग जो इस परंपरा को मानते, इस धार्मिक परंपरा को मानते हैं, उन लोगों को दूसरे धर्म के भावनाओं का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि एक पक्ष के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, तो इससे लीगली एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अजान पर घमासान मच गया है। इस बार इसकी शुरुआत इंदौर से हुई, जहां मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए होने वाली अजान के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद मामले में सियासत भी शुरू हो गई। दरअसल इंदौर के अधिवक्ता परिषद ने इस संबंध में ज्ञापन संभाग आयुक्त को सौंपा है, जिसमें लाउड स्पीकर के जरिए अजान से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर आपत्ति जताते हुए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर फौरन रोक लगाने की मांग है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि ध्वनि के कारण आज सुबह 6 बजे 5 बजे से ही आदमी चिल्लाने लग जाता है तो पूरा क्षेत्र की जनता उठ जाती है, परेशान हो जाती है। इतने पावरफुल भोंगे लगा रखे हैं जिससे कि यहाँ तक काम करने वालों को तकलीफ होती है। हालांकि वकीलों का कहना है कि ये मांग किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन मस्जिदों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर अजान करने का क्या मकसद है। तेज आवाज की वजह से कोर्ट के कामकाज में दिक्कतें आती हैं। वकीलों की मांग को बीजेपी के बड़े नेताओं का भी समर्थन मिल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जयवर्गीय ने कहा कि मामले में न्यायालय पहले भी फैसला दे चुका है, लेकिन जिला प्रशासन अमल में नहीं ला रहा। दूसरी ओर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस मामले में परीक्षण कराने की बात कह चुके हैं। न्यायालय आदेश भी दे चुका, मुझे लगा 1-2 बार, पर शायद उसका प्रशासन के द्वारा पालन नहीं हो रहा है। पर ये बात सही है कि ऐसे लोग जो इस परंपरा को मानते, इस धार्मिक परंपरा को मानते, उन लोगों को दूसरे धर्म के भावनाओं का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। ज्ञापन दिया है उन्होंने, ये सही है। मैंने परीक्षण करने के लिए दिया है, उसके बाद ठीक बात हो पाएगी। इधर अजान को लेकर वकीलों की मांग और बीजेपी नेताओं के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि संवेदनशील मुद्दों को छोड़कर बीजेपी मुस्लिमों को टारगेट करने में जुटी है। मैं नहीं समझता कि एक पक्ष के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, तो इससे एक अच्छा मैसेज समाज में और लीगली एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि अजान से ना कभी किसी को पहले प्रॉब्लम थी ना आज है। चंद लोग इस तरह से देश में माहौल खराब कर रहे हैं। वैसे पहला मौका नहीं जब लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को बंद कराने की मांग उठी हो। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम भी पहले बोल चुके हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज से सुबह सुबह बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति ने भी मस्जिदों से आने वाली अजान से नींद खराब होने की बात कही थी। वहीं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी सार्वजनिक मंच से अजान पर आपत्ति जाहिर कर चुकी हैं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। ऐसे में अब वकीलों की मांग के बाद अजान का मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। अब सवाल ये, क्या लाउड स्पीकर के बहाने अजान पर शुरू हुआ सियासी शोर जल्द थम पाएगा? दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो लाउड स्पीकर पर अजान बोलने का मुद्दा पहली बार नहीं उठा है। पहले भी देश में कुछ हस्तियां इस मुद्दे को उठा चुकी हैं, इस पर आपत्ति कर चुकी हैं, विवाद भी हुआ, बहस भी छिड़ी, लेकिन इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। और अब वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन दोनों पक्ष, दोनों पार्टियां जिस तरह से अपनी बात रख रही हैं, इसमें क्या क्लियरली ये मुद्दा आगे जाकर के सियासी टर्न लेगा या ले चुका है,
क्या इसका हल निकलेगा या ये फिर एक बार उलझ कर रह जाएगा और एक तरह से केवल बहस तक सीमित होगा? हमारे साथ में आज दो नेत्रियां जुड़ी हैं, तर्कशील और तेज तर्रार। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगी और नूरी खान जी हैं, सीनियर उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं और हमको सुन भी पा रही हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। ये जो वकीलों ने मांग की है, आप क्या इस बात का समर्थन करते हैं? यानी भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या पक्ष रखती है? क्या ये बंद होना चाहिए? पुनीत जी, आपके माध्यम से एक बहुत गंभीर बात है और गंभीर विषय है और उतनी गंभीरता और संजीदगी से जवाब देने की कोशिश करूंगी। जो विषय उठाया गया है वो ध्वनि प्रदूषण को लेकर उठाया गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का मत बहुत स्पष्ट है कि ध्वनि प्रदूषण है या नहीं है, इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अजान से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मैं पहले उसका थोड़ा सा और क्लैरिटी करना चाहूंगी। अजान का अर्थ क्या होता है? अजान का अर्थ है कि आपको नमाज के लिए न्योता देने को अजान कहा जाता है, यानी कि आप नमाज के लिए तैयार होकर आइए, इस बात को लेके जब आपको सूचित किया जाता है उसको अजान कहते हैं। इसका थोड़ा सा और पीछे अगर जाऊं तो आपको एक और खुलासा करना चाहूंगी कि माननीय मोहम्मद साहब ने जब इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि क्या अजान के लिए हमें भोंपू यूज करना चाहिए या नहीं, ये मैं इसलिए तार्किक रूप से कह रही हूं क्योंकि मैंने इसका पता लगाया, पूछा किसी विशेष व्यक्ति से, उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया है, इसलिए इस बात को लेकर उठा रही हूं। तो तब एक व्यक्ति को ये बात सौंपी गई जिसको बिलाल कहते हैं, तो बिलाल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि नहीं, तुम सिर्फ आवाज लगाओगे, भोंपू का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि अजान भोंपू से नहीं होती। क्योंकि जो एक मुस्लिम जो एक तकरीर है, उस तकरीर में कहा जाता है कि हम भोंपू के विरुद्ध हैं। तो ये तो हुई एक तार्किक एक विषय जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। तो अजान का मतलब है न्योता देना ताकि आप नमाज के लिए तैयार हो जाइए। दूसरी एक बहुत गंभीर बात कहना चाहूंगी कि जो 5 समय के नमाजी होते हैं वो स्वयं इतने पंक्चुअल होते हैं और इस तरह की उनका एक टाइम क्लॉक बना हुआ होता है कि उनको एक्चुअली किसी अजान की आवश्यकता नहीं है। मुझे ईश को याद रखना है तो मेरे टाइम क्लॉक ऑलरेडी इस हिसाब से चल रही होती है कि मुझे पता है कि मुझे नमाज पढ़ने जाना है। उसके लिए एक भोंपू द्वारा सूचित की जाने वाली अजान की आवश्यकता नहीं होती। तो समय अजान का हो गया है, चाहे सुबह 5 बजे हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे शाम का हो, उसके लिए भोंपू की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। अजान से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका जो एक डेसिबल होता है, जिस डेसिबल के ऊपर जाने से ध्वनि प्रदूषण होता हो, वो यदि हो रहा हो तो उसके बारे में प्रशासन को भी, शासन को भी संज्ञान लेने की बिल्कुल एक इजाजत है और किसी को कंप्लेंट करने की भी इजाजत है। तो ये विषय जो है ये अब मुझे ऐसा लगता है कि ये तर्कों से नहीं, बहसों से नहीं, आपस में मनमुटाव से नहीं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के इसकी चर्चा करी जानी चाहिए। ये जितना विषय संवेदनशील हमारे लिए है उतना ही मुस्लिम समुदाय के लिए भी है। तो क्या मुझे मेरे धर्म प्रचार प्रसार के लिए क्या भोंपू की आवश्यकता है? क्या मुझे उसकी जरूरत पड़ती है? अगर यहां पड़ती है तो फिर अगर मैं ये भी कहना चाहूंगी, कोई अगर जगराता कर रहा होगा भरी रात को, जिसको जगराता कहते हैं, और वो भरी रात भोंपू लगा के जगराता करे तो उस पर भी उतनी आपत्ति है, क्योंकि आसपास के लोगों का जगराता क्यों होना चाहिए जब वो व्यक्ति अपने घर पे जगराता कर रहा हो। तो इस तरह के विषय जो है वो आपसी सामंजस्य के विषय होते हैं, आपसी बैर के विषय नहीं होते। इन विषयों को लेकर यदि हम एक बार बैठ के चर्चा करें, और मुझे एक और बात लगती है कि बहुत सारे मैंने ऐसे प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स से बात करी, उनसे भी मैंने चर्चा करी और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हाँ, हम इस बात को लेके बड़े असंवेदनशील हो जाते हैं कभी कभी और इसको तर्क पे ले आते हैं जिसका कोई आंसर नहीं होता है। तो क्या हम इस विषय पर लेके संजीदगी से चर्चा नहीं कर सकते और इसको हम राजनीतिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा, इस तरह का मुद्दा न बनाएं और सचमुच किसी एक कोई पास में कोई मरीज सो रहा हो, कोई पास में ऐसा बुजुर्ग हो जिसकी तबीयत ठीक ना हो, उसको यदि तकलीफ होती हो, तो क्या हम इस विषय पर चर्चा आपने पूरी साफगोई से अपनी बात रखी है। अब आपने पूरी साफगोई से बात रखी है। मुझे लगता है कि हमें नूरी खान जी को भी इस पे सुनना चाहिए। नूरी खान जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है
तो बहुत स्पष्टता से यहाँ डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी ये कह रही हैं कि यहाँ अजान से न कभी किसी का विरोध था, ना है, ना शायद आगे रहेगा। सिर्फ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, और अगर वे ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं और वो ध्वनि प्रदूषण चाहे जहां जिस भी तरह से हो रहा हो उसके ऊपर विचार करना चाहिए, बिना कोई और चीज की इसमें मिलावट के। आपकी राय, यानी कांग्रेस पार्टी की इस पर राय क्या है? देखिए पुनीत जी, ये अजान पर बहस शुरू कहां से हुई, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। उज्जैन और इंदौर के अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है जिसमें ध्वनि प्रदूषण का हवाला दिया है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण शब्द का उपयोग करने के बाद उन्होंने सिर्फ मस्जिदों की अजान को टारगेट किया है। अगर बात ध्वनि प्रदूषण की है तो उनके ज्ञापन में सिर्फ अजान का और मस्जिदों का ही उल्लेख क्यों किया गया, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में अपने धर्म का पालन करने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, उसके बाद अधिवक्ताओं को अचानक से ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो सिर्फ अजान को टारगेट करें? क्योंकि ये अधिवक्ता नहीं है, ये भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के सदस्य हैं। और ये बात मैं आपको सबूत के साथ दे सकती हूं कि जिन लोगों ने ज्ञापन दिया है वो भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के सदस्य हैं और उन्होंने सिर्फ अजान को लेकर ज्ञापन दिया है। अगर बात ध्वनि प्रदूषण की है तो डीजे का उपयोग किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के बड़े बड़े प्रोग्राम में ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ की जो खूबसूरती है हिंदुस्तान की, वो मंदिर की आरती में है और मस्जिदों की अजान में है। तो इस खूबसूरती पर ही क्यों प्रदूषण का नाम लिया जा रहा है? और अगर बात सिर्फ ध्वनि प्रदूषण की है तो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट क्यों किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। दिव्या गुप्ता जी आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर गुप्ता। पुनीत जी, मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने जैसे पहले भी स्पष्ट करा कि अजान से बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। अजान करना आपका अगर धर्म है तो वो धर्म का सम्मान हो रहा है, कहीं कोई धर्म से कहीं कोई नहीं। और आप अगर अपने धर्म के साथ प्रचार प्रसार करना चाह रहे हो, अपना धर्म का प्रदर्शन उस तरह से करना चाह रहे हो जैसे कि टोपी पहनना, दाढ़ी करना, जैसे हिंदू धर्म में टीका लगाना, गमछा पहनना, मुद्दे पर प्रदर्शन शब्द का उपयोग न करें, मेरा आपसे ये निवेदन है। और दूसरी बात यह है कि अगर अजान से तकलीफ नहीं है तो ज्ञापन क्यों दिया गया है? और ज्ञापन में अगर ध्वनि प्रदूषण शब्द का उपयोग किया गया है, नूरी जी मैं बोल लूं, को लेकर नूरी जी मैं प्लीज बोल लूं, मंदिरों में भी नूरी जी मैं प्लीज बोल लूं, गुरुद्वारे में भी होता है, दूसरे नूरी जी कैन आई स्पीक? लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है नूरी खान जी, उसका उत्तर अब लेता हूं। मुझे इनसे एक जवाब चाहिए कि जिन लोगों ने ज्ञापन दिया है क्या ये उनका समर्थन करते हैं? केवल अजान का नाम लिया, ये जवाब दूंगी ना। जी डॉक्टर गुप्ता बोले। केवल अजान शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, उस पर आपत्तियों ने? मेरा आपसे निवेदन ये है, देखिए ऐसा है कि किसी भी आरती, किसी भी, मैंने अपने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा है कि चाहे वो जगराता हो, चाहे वो आरती हो, चाहे वो किसी भी बड़ा कोई पाठ भी क्यों ना हो रहा हो, उस पाठ में भी यदि लाउड स्पीकर लगा के किसी भी व्यक्ति को अगर परेशानी होगी तो उस पर भी आपत्ति उठनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि उन लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है, उन लोगों को लाउड स्पीकर नहीं कराए जा रहे हैं। और यहां पर एक बार पहले इस विषय को लेकर माननीय कोर्ट ने एक संज्ञान ले चुके हैं और इस बात का चर्चा हो चुकी है, जिसका पालन नहीं होने के कारण वापस कभी कभी मुद्दा उठ जाता है। मैं फिर आपसे निवेदन कर रही हूं नूरी जी, इस मुद्दे को लेकर हम अगर एक मैच्योर लेवल पर आकर इसको अक्रॉस द टेबल इस बारे में अगर चर्चा करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको एक और बात आपको सिर्फ संज्ञान में लाना चाहूंगी, सऊदी अरेबिया जैसा देश अगर आज अपने सारे कानूनों को रिवाइज करने में लगा हुआ है और ये मान रहा है कि हमारी कट्टर इमेज हमारे लिए दिक्कत दे रही है, तो क्या हमें अपने कुछ नियमों को ढील देनी चाहिए? अगर उस बारे में वो भी विचार कर रहे हैं तो क्या हम इस देश में, क्या हम इस बारे में विचार नहीं कर सकते? इस देश में क्या हम सब स्वतंत्र नहीं हैं आपस में एक दूसरे से चर्चा करने के लिए? इसका उत्तर लूंगा, तो इसका उत्तर लूंगा। इन बातों के उत्तर दीजिएगा नूरी जी। तो आज बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करें। नूरी खान जी, उन्होंने स्पष्टता से कहा कि चाहे कोई भी हो, अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो हर एक का पर विरोध होना चाहिए। और ये केवल नाम इसलिए लिया गया क्योंकि बाकी लोगों को इसकी अनुमति नहीं है और यहाँ लगातार ये काम हो रहा है। क्या उत्तर है?
देखिए, दिन भर में जो 5 वक्त की अजान होती है उसका पूरा समय जो है दिन भर का वो महज 10 मिनट का है। और ध्वनि यंत्रों के साथ साथ एम्पलीफायर भी लगाए गए हैं, उनकी ध्वनि को किस लेवल पर रखना है वो सुनिश्चित किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे भाजपा की प्रवक्ता साथी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो कह रही है कि अजान के साथ साथ जो और भी अगर आरती भी हो या कोई और दूसरे धर्म का भी पाठ हो तो उस पर भी पाबंदी लगना चाहिए, क्या ये लिखित में देंगी कि ये अजान के साथ साथ मंदिर की आरती पर भी पाबंदी की बात कर रही हैं? और अगर ऐसा ही है और जिस वजह से ये बहस छुड़ी है तो अधिवक्ताओं ने सिर्फ अजान का ही उपयोग क्यों किया? किसी एक धर्म विशेष के लोगों पर ही निशाना क्यों साधा? क्योंकि अजान से किसी को तकलीफ नहीं है, अजान से तकलीफ सिर्फ भाजपा और आरएसएस के लोगों को है। और ये जो जिस तरह की बातें कर रही है कहीं ना कहीं इस देश में नफरत पैदा करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं तो उन लोगों को देखती हूँ कि अजान की आवाज से अगर रहीम उठता है तो राम भी उठता है। मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ अजान जब होती है शाम के वक्त तो घर में लोग दिया बत्ती जला लिया करते हैं। और अगर ये इनकी जो राय है, अगर वो भाजपा की राय है तो क्या मुझे लिखित में देने को तैयार है? अगर ये लिखित में देने को तैयार है तो मैं भी, और अगर ये सौहार्द की बात है, आपसी समझ की बात है, बैठकर की जा सकती है, तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है और सिर्फ एक ही धर्म पर टारगेट क्यों करना पड़ रहा है? तो इनकी स्पष्टवादिता के अंदर इनके दो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। आप लिखित में दीजिए और आप बताइए कि ये भाजपा का बयान है। आप बताइए कि मंदिरों में आरती बंद करना लाउडस्पीकर पर ये भाजपा का बयान है। बताइए आप मुझे कहें। पुनीत जी, मैं फिर बोलूंगी, विषय बहुत संजीदा है, इसको हम बहुत अच्छे से एक चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता दें, अब हम टेक्नोलॉजी के देश, अब टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी। नूरी जी प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक। नूरी जी प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज। मैं आपसे प्लीज मेरे को बोलने का मौका दीजिए मैम। लिखित में लिखकर दे पाएंगी? मैडम मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिए। उत्तर भी लेने दीजिए। मैम कह रहे हैं प्लीज स्पीक। जी जी कहें कहें। You can speak. थैंक यू। तो पुनीत जी, मेरा ये निवेदन था कि अब हम टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं। अगर मुझे किसी को अजान के बारे में या मुझे उनको एक रिमाइंडर देना हो कि नमाज का वक्त हो गया, जैसे मैंने फिर जिक्र करा था कि अजान एक रिमाइंडर है, एक कहने का तरीका है कि नमाज का वक्त हो गया, आइए नमाज के लिए हम सब इकट्ठा होते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं और आजकल सब लोग इस तरह के ऐप, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब इस तरह के मैसेजिंग सब यूज कर रहे हैं, अलार्म्स भी हैं, तो क्या हम ऐसा कुछ एक नया चीज इजाद नहीं कर सकते कि आपके सबके फोन पे एक अलार्म बज जाएगा जिससे कि अजान डिक्लेयर हो जाएगी और आपका सबका नमाज का वक्त आपको पता चल जाएगा? जो हो सकता है बहुत मसरूफ हो सकता है उनको ध्यान न रहे, तो क्या आपको ये इस तरह से नहीं पहुंच पाएगा? तो हम कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ नया क्यों ना करें, हम नई क्यों ना कुछ इजाद करें और उसके साथ क्यों ना हम अजान के साथ हम घोषणा कर दें? ये टेक्नोलॉजी तो एक बहुत सुंदर मैसेज जाता है, एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। क्या मुझे लोगों को सुना के बता के ही पॉसिबल है? यहाँ पर इनकी नफरत साफ नजर आ रही है। मैडम, किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर में लाउड स्पीकर नहीं बजते हैं। अजान रिमाइंडर के अलावा आप किसी भी धर्म विशेष में आप इतनी दखलंदाजी करना चाहते क्यों हैं? ये देश गंगा जमनी का तहजीब वाला देश है और गंगा जमनी तहजीब से ही चलेगा। चलिए नूरी जी, एक सवाल है सीधा मेरा। बहुत अच्छा आपने बात की। नूरी जी प्लीज मुझे एक स्टेटमेंट कर। नूरी जी बिल्कुल, आप अपना स्टेटमेंट पूछेगा। नूरी जी, मेरा एक सीधा सवाल है। जो बात यहाँ डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी कह रही हैं, कई सारे प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी इस बात को मानते हैं कि अगर हम कुछ परिवर्तन और कुछ नया कर सकते हैं, क्या हमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे अपने से शुरुआत नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये बहस का मुद्दा बना क्यों? अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया है। नहीं, मेरा सवाल वो उस पर आप बोल चुके, उस पर आपने अपनी बात रख दी। मैं सिर्फ आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ध्वनि प्रदूषण शब्द का उपयोग किया है तो क्या ध्वनि प्रदूषण सिर्फ अजान से हो रहा है? क्या डीजे से नहीं हो रहा है? क्या राजनीतिक कार्यक्रमों की रैली से नहीं हो रहा है? आपको भी ज्ञात होगा कि इसके लिए अनुमतियां लगती हैं, इसके लिए अनुमतियां लगती हैं। इन्हें सारी चीजों का उसमें उल्लेख होना चाहिए। अजान के लिए अनुमति इसलिए नहीं लगती है क्योंकि संविधान में पहले से ही प्रावधान है कि अपने धर्म का पालन करना और उसका प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं। मैं नूरी जी से पूछना चाहूंगी, तकलीफ जो है ये नई तकलीफ है और ये तकलीफ सिर्फ मैं नूरी जी से पूछना चाहूंगी। नूरी जी, जिन रैलियों का आप जिक्र कर रही हैं,
जिन रैलियों का ये जिक्र कर रही है नूरी जी, बीजेपी में वो रैलियां एक तो किसी खुले मैदान में होती हैं, यदा कदा होती है। नूरू जी प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलने बात दीजिए। खत्म कर ले, ऐसे में वक्त निकल जाएगा। डॉक्टर गुप्ता, आप तो मुझे ये बता दीजिए प्लीज। मंदिर की घंटियों के लिए भी आप कोई कानून लाने वाली हैं क्या? तो आप बताइए, रैली होती है खुले मैदान में, यदा कदा कभी न कभी होती है। ये दिन में 5 बार हो रहा है सर, तो इसलिए 5 बार यदि होता हो तो हो सकता है कि कहीं किसी को प्रश्न उठाने के लायक। और दूसरी बात मैं बात कहूं कि जो ये गंगा जमनी तहजीब बार बार याद दिलाई जाती है, तो साहब गंगा जमुना का कभी संगम भी होता है। वो संगम किस दिन आएगा ये मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है साहब, वो संगम कौन सा होगा, कब आएगा, किस नूरी तरह जी का और संगम दिव्या होगा, जी, ये मैं जानना चाहूंगा। ये मुद्दा डेफिनेटली एक बहस को तो जन्म देता है, लेकिन बहस का अंत किसी सामंजस्य या किसी टेबल पर वार्ता के साथ में होता है, या इस पर आगे केवल कोरे सियासी बयान होते हैं। सियासत एक तरफ से हो रही है, मुद्दा ही सियासी है। ये जनता, ये केवल वो वर्ग नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरा देश इसे तय करता है। लेकिन क्या इसमें समझदारी की पहल नहीं हो सकती, या इसमें केवल पॉलिटिकल बयान ही आने चाहिए? ये भी जनता देख समझ रहे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।